नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही। किसानों के विरोध के बाद लौटी विकास प्राधिकरण की टीम। वाराणसी मोहन सराय ट्रांसपोर्ट नगर वाले स्थल पर टाउन प्लानिंग स्कीम को आकार देने के लिए प्रयासरत विकास प्राधिकरण की टीम को किसानों के विरोध को देखते हुए वापस बैरंग लौटना पड़ा। बैरवन के पंचायत भवन के बगल में करीब 80 किसानों के साथ 2 घंटे तक चली बैठक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। किसानों ने बीडीए को कटघरे में खड़ा करते हुए विश्वास पात्र नहीं होने का आरोप लगाया। कहा कि डीडीए की कतनी और करनी में अंतर है। पहले जमीन का डी नोटिफिकेशन कराएं और वीडीए को स्वामित्व वाली जमीन पर किसानों का नाम दर्ज कराएं, तब किसान सही दिशा में आगे बढ़े। किसानों के साथ वार्ता के लिए पहुंचे एसडीएम विनोद कुमार सिंह ने किसानों को समझाया कि उनकी जमीन को डी नोटिफिकेशन कराने के लिए विशेष भूमि अध्यापक अधिकारी संयुक्त संगठन की ओर से प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। तो किसानों ने कहा कि उसमें तेजी लाकर खतौनी में किसानों का नाम दर्ज कराए। हमें भाजपा सरकार पर भरोसा नहीं है। भाजपा सरकार किसान विरोधी सरकार है। हम किसानों के ऊपर जबरदस्ती दमनकारी दबाव डाला जा रहा है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। अगर हमारी बातों को शासन व प्रशासन के द्वारा नहीं माना गया तो हम बड़ा आंदोलन कर शासन को अपनी बात मनवाएंगे। क्या किस संबंध में आप आए थे? देखिए, 3-4 गांव के लोग हैं, किसान हैं। उनकी ज़मीनें जो है हम लोग ट्रांसपोर्ट नगर योजना के साथ एक्वायर हुई थी, तो उसके संबंध में किसानों द्वारा काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया गया था कि ट्रांसपोर्ट योजना लागू न की जाए, हम लोगों की ज़मीन न ली जाए। तो वो योजना ख़त्म करने के लिए शासन में रिकमेंडेशन किया गया है कि वो मतलब योजना ख़त्म कर दी जाए। एक नई योजना गवर्नमेंट के द्वारा जो है जो अन्य कई शहरों में लागू की गई है, जिसमें किसानों की ज़मीन पर किसानों के द्वारा ही उसको डेवलप करना है और उसका जो 100% लाभ है वो किसानों को ही मिलना है। इस संबंध में एक बैठक किसानों की मध्य जो है यहाँ पर आयोजित की गई थी, लेकिन वो कुछ किसान ऐसे हैं साथी हमारे जो कि उस बात को समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमको लगता है शायद पूर्व में ऐसी कोई बात हुई थी लैंड एक्विजिशन के लेकर धरना प्रदर्शन की, उसकी गर्मी या उसका कष्ट उनको अभी तक है, इसलिए शायद उस योजना को समझना नहीं चाहते हैं। आप लोगों का कहना है कि जब तक वापस नहीं हो जाएगी ज़मीन, हमारे नाम नहीं हो जाएगी, तब तक जो है हम और कुछ नहीं समझना चाहते हैं। तो इसीलिए जो इस योजना को भी यहाँ पर ड्राफ्ट कर दिया गया है। अब जो आगे शासन का निर्णय होगा उसी हिसाब से इस योजना का निष्पादन हो जाएगा। मैं जयप्रकाश मिश्रा, सन ऑफ स्वर्गीय लालजी मिश्रा, हरिश्चंद्र मिश्रा, मोहन सराय का निवासी हूँ। मेरा बैरवन में ज़मीन है और उसका मुआवजा हम लोगों को ज़बरदस्ती दिया गया है। लोगों के माध्यम से बहला फुसला करके हमारे पिताजी कम सुनते थे, उनको दिलाया गया है। लोगों जो है कि ने दिलवाया और लोग ले चुके हैं, लेकिन हमारा केवल सरकार से ये कहना है कि आप जो नहीं दिए हैं और जो लिए हैं, दोनों का नाम खारिज करते हुए पुनः जो है कि किसानों के हक में दें ज़मीन और किसानों से पुनः वार्ता करें, और ताकि आपका योजना सफल हो सके। किसान आपके योजना में बाधित नहीं है, बल्कि आपके क्रियान्वयन में बाधित है। इसलिए बाधित है कि जिसने आपको बैठाया साहब, उसको आप जूता मारो, और जिसने आपको भगाया है उसको माला चढ़ाओ। ये कहाँ का रीत है? इसलिए आप सबको समान समझते हुए, सभी किसान वर्ग सब बेचारे गरीब होते हैं, और आप भी साथ किसान के ही बेटे होंगे, और आपको इसका मालूम होगा कि और पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। 10 साल तक नाम काट के पैसा नहीं दिया जो आपने, उसके बीच में लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आया है वो वही जानते हैं। आपको 80 करोड़ रुपया शायद आपने दिया है, ऐसा बोल रहे थे। उसका तो दर्द है, लेकिन किसानों का दर्द आपने एक बार भी नहीं समझा कि किसान कितने दर्दीले रहे होंगे। उस ज़माने में बच्चे जवान हो चुके हैं, जवान बूढ़े हो गए, बूढ़े मर गए।